नहीं कर पाया अनुज अनुपमा से उसकी बेवली को दूर, ममता की हुई जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा और आद्या के बीच में जो सीन हमने देखा, उस सीन ने बहुत कुछ समझाया है हम सबको। ये नफरत जो आद्या के मन में पल रही थी अपनी मां के प्रति, उस नफरत को किसी ने कम नहीं किया, बल्कि उसको उसकी मां से दूर करते ही गए। आज ये मुकाम है कि आद्या ने अपनी मां को देखा और मां की तरफ उसकी आकर्षण जो है बढ़ती गई। तो इसमें एक ही चीज समझ में आती है दोस्तों, कि ये जो 5 साल मां से भागने का जो चल रहा था पूरा का पूरा सीन, भारत छोड़ना, ये करना, वो करना, वो सारा कुछ फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। क्योंकि ये माँ और बच्चे के बीच की डोर ही ऐसी होती है कि जैसे ही एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं, चाहे कितना भी कर लें, नफरत कभी उसकी जगह प्यार की ले ही नहीं सकती है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चे को समझने के लिए सबसे बड़ा दिल जो होता है मां के पास होता है, इसलिए मां को बच्चे का पहला गुरु भी कहा जाता है। यहां पे जो हुआ 5 साल पहले, जो भी कुछ हुआ, वहां पे बच्चे का उसकी मां के प्रति जो उस समय हेट का जो कॉन्सेप्ट हुआ था, उसको किसी ने भी एड्रेस नहीं किया। मां दूर गई तो मां को जाने दिया गया, मां को पूछा भी नहीं गया कि रुक जा, पानी पी ले, चाय पी ले, जो भी है, उस समय कुछ नहीं पूछा गया। सिर्फ यह देखा गया कि मुझे अनुपमा छोड़ के चली गई। यहां पे कहने वाले ये भी कहेंगे कि अनुपमा क्यों छोड़ के चली गई, इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, मगर आज छोटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ये मैंने पहले भी जिक्र किया था। यहां पे छोटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अनुज को यही लगा कि इसको अनुपमा से दूर ही कर देना चाहिए। इसने कहा है आई हेट यू मम्मी, तो ये जो हेट यू वाला वो बहुत गंदा सा दिल में आ गया है छोटी के। अब छोटी को अनुपमा के सामने नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि पिता का प्यार है, मेरी छोटी है, मेरी छोटी है, मेरी छोटी है, तो मैं अपनी छोटी को प्रोटेक्ट करूंगा। और प्रोटेक्ट किससे करूंगा? जिससे वो हेट करती है, यानी कि अनुपमा। छोटी के चक्कर में अनुज कपाड़िया ने अपने प्यार का भी बलिदान दे दिया कि मेरा प्यार गया तेल लेने, मेरी छोटी और मैं, बस यही छोटी का इलाज है कि छोटी अनुपमा से ना मिले। इसलिए उसने डाइवोर्स लिया, एंगेजमेंट की, यानी कि श्रुति जो कि छोटी के कंसर्न से ही आई कि छोटी जो है श्रुति को पसंद करती है, इसलिए छोटी का इलाज श्रुति हो सकती है। तो श्रुति के साथ उसने अपनी बॉन्डिंग बना ली अनुज ने, अनुपमा से दूर करने का एक और एफर्ट, खुद के लिए नहीं, छोटी के लिए। उसके बाद भारत से अमेरिका आ जाना, बिजनेस नया शुरू कर देना, वो सब चीजें की जिससे कि छोटी को अनुपमा की याद ना आए। तो आज अगर हम ये सीन देखते हैं तो उससे यही लगता है कि जितनी 5 साल की अनुज कपाड़िया की मेहनत थी छोटी के लिए, वो सारी व्यर्थ गई है। क्योंकि छोटी ने अनुपमा की फोटो देख के, जब पहली बार उसने अनुपमा को देखा और कहा कि मैंने फोटो रखी ताकि आपको मैं नफरत करती जाऊं, तो हमें लगा कि ये नफरत और बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी, मगर ये तो छोटी अनुपमा की तरफ बढ़ रही है। अनुपमा को छुप छुप के देख रही है। अनुपमा के बेवली कहने पे उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। कान्हा जी जो है वो सबके साथ सही करते हैं, ये तो हम समझते ही हैं। इसलिए उन्होंने ये नोट यहां पे शेयर किया है कि छोटी का वो की चेन जो था वो अनुपमा के पास रह गया और अनुपमा की साड़ी का एक टुकड़ा छोटी के साथ चला गया। मां बेटी की पहली एक्सचेंज हो गई इस रूप में, जहां पे बेटी कहती है कि मैं मां से नफरत करती हूं, और मां को तो पता ही नहीं है कि बेटी है कहां। सिर्फ उसको लग रहा है कि ये मेरी बेवली हो सकती है। ये मां बेटी के बीच में जो अनुज ने रोल प्ले किया, उसने अपनी तरफ से तो अपनी बेटी को प्रोटेक्शन दी, मगर जो मां की ममता है उसको पिता नहीं समझ सकते हैं।
पिता का अपना एक तरीका होता है, वो अनुज ने बाखूबी निभाया, अपनी बेटी को प्रोटेक्ट किया, उसको एड्रेस नहीं किया उसकी प्रॉब्लम को, बल्कि उसको दबाया कि इसके आगे मैं बड़ी बड़ी चीजें रखता हूं ताकि मेरी बेटी खुश रहे। बट यहां पे अनुज जैसे समझदार इंसान से इसकी उम्मीद नहीं थी। वनराज या कोई और होता, वो ऐसा करता तो समझ में आता था कि बेटी को प्रोटेक्ट करना, अनुपमा से दूर करना वगैरह वगैरह। मगर यहां पे अनुज ने किया, ये समझ से बाहर था। क्योंकि अनुज जो इतना कुछ अपनी बेटी के लिए कर सकता है, तो क्या वो उसकी मां से उसकी बात नहीं कर सकता? क्या वो अनुपमा को नहीं जानता था कि अनुपमा कैसी है? खैर, ये तो हम बहुत बातें कर चुके हैं। अब यहां पे जिस तरह से छोटी ने अपनी मां के लिए महसूस किया है, ये वो नफरत है जो अब पिघल रही है। अब वो प्यार ऊपर आ रहा है जो कहीं अंदर छुपा हुआ है। क्योंकि ये अनुपमा ही थी जिसने पहली बार छोटी को मां होने का एहसास दिया था। पहली बार जब छोटी ने अनुपमा के गले में बाहें डाल के उसको हक किया था, और अनुपमा की आंखों में आंसू थे, प्यार था, सब कुछ था, ममता थी, सब कुछ था, वो छोटी ने महसूस किया था, जो उसने माया के साथ महसूस नहीं किया। क्योंकि माया अपनी मजबूरी में लगा लो, कैसे भी लगा लो, वो छोटी सी बच्ची को वहां छोड़ के चली गई थी, जिसको तब मां का अर्थ भी नहीं पता था। मगर मां का अर्थ किसने बताया? अनुपमा ने बताया, हर बार बताया। तो ऐसी मां को जिसके अंदर सिर्फ ममता भरी है, मालती देवी या माया जैसे छल नहीं भरे हैं, बरखा जैसे भी लगा लो, पाखी जैसे भी लगा लो, इनके जैसे छल नहीं भरे हैं, सिर्फ ममता भरी है, ऐसी मां को उसकी बेटी से दूर करने का अपराध किया है अनुज कपाड़िया ने। कारण कोई भी हो, कोई भी कुछ कहे, प्रोटेक्शन, ये वो, प्यार, जो भी, मगर ये है, ये रियलिटी है। अगर अनुपमा को हम बार बार दोषी होने के कटघरे में खड़ा करते हैं, तो अनुज कपाड़िया भी दूध से दूल्हा नहीं है। उसका अपराध अनुपमा से ज्यादा बड़ा है। मैं पिछले सीनों में नहीं जाती, मैं उसी दिन की बात करती हूं जिस दिन ये दोनों अलग हुए। अनुज कपाड़िया के 3 साल की घुटन अपनी बेटी से ज्यादा बड़ी हो गई। तो अंजाम आज सामने है। आज छोटी क्या कर रही है, आद्या क्या कर रही है? अपने पिता के साथ झूठ बोल रही है, उससे अपनी फीलिंग्स को छुपा रही है कि मैं अपनी मां को देख के आ रही हूं, और मां को देख के उसके मन में कुछ होता है, इसलिए वो गई देखने के लिए। ये तो कोई पर्पस नहीं था इस सीन का। तो आज ये जो चीज हुई है दोस्तों, इससे ये जो मैंने आपसे जो भी डिस्कशन किया है, ये इसी के बेसिस पे है कि अपनी बेटी से अब अनुपमा जल्दी मिलने वाली है। अभी तो उनको लग रहा है कि मेरी बेटी है, ये कुछ फीलिंग हो रही है कि ऐसा लगता है कुछ अपनी है, मगर बहुत जल्दी मिलेगी। और वहीं पे जैसे कि इलाज ममता का जो आंचल आता है ना, जो छोटी के इलाज की हम बात कर रहे थे, जो ममता का आंचल थोड़ा सा भी ऊपर से होके गया छोटी के, तो छोटी के अंदर की नफरत अब खत्म होनी शुरू हो चुकी है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये छोटी के दर्द का इलाज अनुपमा ही है। जो 5 सालों में अनुज नहीं कर पाया, वो अनुपमा के आने से जो है होना शुरू हो गया है। अब छोटी पहले जैसी छोटी बनेगी जो पहले थी। समय लगेगा मगर होगा। तो मुझे तो यही आज के सीन से जो समझ में आया मैंने आपसे शेयर किया है। बाकी आप लोगों की अपनी जो भी राय है आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। Keep watching Hungry Spirits channel. Thank you so much. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.